हेलो एवरीवन। हम लोग असिमेट्रिकल सेक्शन की एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें टी सेक्शन की हमने इटरेटिव इम्पीडेंस हमने देखा था। असिमेट्रिकल टी सेक्शन में हमने इटरेटिव इम्पीडेंस देखा था। आज हम इसमें और बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जो इसके इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क के टी सेक्शन के लिए, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं असिमेट्रिकल टी सेक्शन है, उसमें इमेज इम्पीडेंस। तो इमेज इम्पीडेंस अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप सारी चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक असिमेट्रिकल टी सेक्शन हमने बनाया। असिमेट्रिकल टी सेक्शन कैसे, ये टी सेक्शन हो गया, ओके। दिस वन इज Z1, Z2, Z3, ओके। तो ये कैसे होता है कि अगर यहाँ पर हम ZI2 कनेक्ट करें, इमेज इम्पीडेंस ZI2 कनेक्ट करें, तो यहाँ से आपको देखने पर क्या मिलेगा, ZI1, ओके। सिमिलरली अगर हम इनपुट पर ZI1 कनेक्ट करेंगे, ZI1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ZI2। ये था इमेज इम्पीडेंस। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोग पढ़ाई करिए, जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ZI1 क्या आ जाएगा, ZI1 यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा। तो ये Z2 और ZI2 सीरीज में है, Z2 प्लस ZI2, ठीक है। और इन सब के साथ पैरेलल में Z3 है, तो इसके साथ पैरेलल में Z3 मतलब इंटू Z3 डिवाइडेड बाई प्लस Z3, ठीक है, क्लियर। ये दोनों सीरीज में और उसके साथ Z3 पैरेलल में, और उन सब के साथ Z1 सीरीज में। ये हो गया ZI1। इसी तरीके से ZI2 क्या हो जाएगा, ZI2 यहाँ से देखिए, तो Z1 और ZI1 सीरीज में, Z1 और ZI1 सीरीज में, और इसके साथ पैरेलल में Z3 है, तो इसके साथ पैरेलल में Z3 मीन्स दोनों का यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और नीचे हो जाएगा दोनों का एडिशन, ठीक है। और इन सब के साथ Z2 सीरीज में है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, तो हालांकि आपको सॉल्व नहीं करना है, लंबा कैलकुलेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ ZI2 है इस वाले में, ऊपर वाले में, तो यहाँ पर ZI2 वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये सब पूरा वाला ZI1 के टर्म हो जाएगा, तो यहाँ से ZI1 निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को इसको डिराइव नहीं करना है, और इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये हो जाएगा ZI1। इसी तरीके से ZI2 भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे या देख लीजिएगा, ये आ जाएगी ZI2, ये आ जाएगा Z2 प्लस Z3। ZI2 की वैल्यू आएगी Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 और Z2 बस इंटरचेंज होंगे, Z1 प्लस Z3 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। ये ZI1 और ये ZI2। अब हम क्या करते हैं, इसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस देखते हैं। यहाँ पर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, तो असिमेट्रिकल टी सेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कंसीडर किए रहेगा, ये असिमेट्रिकल टी सेक्शन है, उसके लिए हम बात करेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की। तो यहाँ पर एक असिमेट्रिकल टी सेक्शन हम लोग बनाते हैं। दिस वन इज Z1, दिस वन इज Z2, दिस वन इज Z3, ठीक है।
यहाँ से अब आउटपुट साइड को ओपन रखिए, इसको ओपन रखिए और इनपुट साइड से देखेंगे तो आपको मिलेगा जो ये होगा ZOC। इनपुट साइड से देख रहे हैं पोर्ट 1 से, तो इसको ZOC1 बोलेंगे। तो ये ZOC1 की वैल्यू क्या होगी? ZOC1 की वैल्यू होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ से कोई करंट आएगी तो इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन है, तो सिर्फ इधर जाएगी। इसका मतलब सिर्फ ये दोनों है, चाहे आप इसको हटा दीजिए कोई मतलब नहीं। तो ये ZOC1 की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी, ZOC1 ओपन सर्किट फ्रॉम 1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3। ओके, इसी तरीके से ZOC2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगी? वो यहाँ से निकालेंगे ZOC2 की वैल्यू, उस समय ये ओपन रखेंगे। तो यहाँ से ZOC2 की वैल्यू कितनी आएगी? इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये आ जाएगी सिर्फ Z2 प्लस Z3। ओके, ये आ गए ओपन सर्किट इम्पीडेंसेस जेड दोनों पोर्ट से। अब इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस देखेंगे, तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस क्या होगा? इसको शॉर्ट कर दीजिए आउटपुट साइड को, और यहाँ से जो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ZSC1। तो ZSC1 क्या होगा, जल्दी से बताएं? ZSC1, ये स्क्वायर नहीं है, इसको हटा दें। तो ZSC1 यहाँ से क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल में है, इसमें Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3, ठीक है। और इन दोनों के साथ Z1 सीरीज में है प्लस Z1, ठीक है। या इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ZSC1 इज इक्वल टू, इसको देखिए, ये इधर ले जाएंगे तो ये Z1 ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसको बस सॉल्व किए हैं हम, सबका डिनोमिनेटर एक कर लिए हैं बस, हर डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 पूरे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपकी ZSC1 की वैल्यू। इसी तरीके से ZSC2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा? ZSC2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उस समय इनपुट साइड को आप शॉर्ट कर देंगे, तो इसको आप शॉर्ट कर दीजिए और यहाँ से जो आप देखेंगे वो होगा ZSC2। तो ZSC2 क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपने ZOC1 निकाल लिया है, ZOC2 निकाल लिया है, ZSC1 निकाल लिया है, ZSC2 हम निकाल रहे हैं। ZSC2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से देख रहे हैं हम, ZSC2 मिलेगा Z1 और Z3 पैरेलल में, इट मीन्स Z1 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, और इन सब के साथ Z2 सीरीज में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी अप्लाई करिए, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइडेड बाई पूरे में Z1 प्लस Z3, ठीक है। ये हो गया आपका ZSC2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ZOC1 और ZSC1 और ZSC1, ये वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इन दोनों को क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। ZOC1 इंटू ZSC1 इक्वल टू, तो ZOC1 की वैल्यू क्या थी? ZOC1 की वैल्यू थी आपकी Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3, ठीक है। और ZSC1 की वैल्यू ये पूरी है, तो इसमें डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 कर दीजिए, इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। और ये इक्वल है ZI1 स्क्वायर के, ZI1 स्क्वायर अभी जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ से आपका ZI1 क्या आ जाएगा? ZI1 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ZOC1 ZSC1। इस तरीके का कुछ हमने निकाला था सिमेट्रिकल में भी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, ठीक है। इसी तरीके से आप ZOC2 और ZSC2 को भी कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ZOC2 की वैल्यू आई है Z2 प्लस Z3, ZOC2 इंटू ZSC2 इक्वल टू Z2 प्लस Z3, ये ZOC2 की वैल्यू है, और ZSC2 की वैल्यू क्या आई है? अपॉन में Z1 प्लस Z3
ये पूरा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो आप लोग देखिए ये है आपका ZI2 स्क्वायर के बराबर, पिछले वाले में हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से ZI2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZI2 इक्वल टू अंडर रूट ZOC1 इंटू ZSC2, अंडर रूट ZOC2 इंटू ZSC2। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई ZI2। ये कुछ ऐसा हमने उसमें भी देखा था, लेकिन इसमें जो है हम लोग फिर से देख रहे हैं, तो मतलब सेम है, बस उसमें दोनों पोर्ट अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ असिमेट्रिकल पाई सेक्शन, एनालिसिस ऑफ असिमेट्रिकल पाई सेक्शन। तो ये आप लोग इसको देखिएगा, करिएगा, सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपने किया हुआ है, किसके लिए, जैसे आपने किया हुआ है टी सेक्शन के लिए। और हमने पाई सेक्शन, अभी आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, बल्कि थोड़ा बहुत हम लोग देख भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई सेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पाई शेप में। ओके, दिस इज अ पाई सेक्शन। असिमेट्रिकल है तो मान लीजिए ये है Z1, ये है Z2 और ये है Z3। ठीक है, तो इसका इटरेटिव इम्पीडेंस निकालना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ कनेक्ट कर दीजिए ZT1 से, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ZT1। ठीक है, इसको आप लोग खुद कैलकुलेट करिएगा। तो यहाँ से ZT1 और ZT2 की वैल्यू जो आएगी, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ZT1 की वैल्यू जो आएगी, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, और जो मैंने नोट्स दी है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने, डेरिवेशन भी उसमें है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये ZT1 की वैल्यू आएगी, ZT2 की वैल्यू, इसी तरीके से ZOC1 ZOC2 की वैल्यू, ZSC1 और ZSC2 की वैल्यू, ये आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा करके एक बार, और उसके बाद ये रिलेशन भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। आपको जो मैंने दिया हुआ है नोट्स उसमें भी है, ZI1 इक्वल टू अंडर रूट ZOC1 इंटू ZSC1 और ZI2 की वैल्यू अंडर रूट OC2 इंटू ZSC2। ठीक है, तो ये OC1 OC2 की वैल्यू दी हुई है, SC1 SC2 की वैल्यू दी, यहाँ पर बस पुट कर देंगे तो वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इन सब के बाद चलिए हम लोग देखते हैं हाफ सेक्शन, लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, हाफ सेक्शन। यहाँ पर आप देखिए, ये जो एक टी सेक्शन है, एक टी सेक्शन हम बनाते हैं, Z1/2 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और Z2। ठीक है, ये Z2 है, इसको हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, सेम रहेगा। देखिए, ये Z1/2, ये Z1/2 है। हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो Z2 है इसको हमने कुछ ऐसे तोड़ दिया है दो पार्ट्स में, इसकी वैल्यू 2Z2, इसकी वैल्यू 2Z2। अब आप देखिए, ये दोनों पैरेलल में 2Z2 अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये Z2 के बराबर ही होगा, बस हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमने ये टी सेक्शन को दो हाफ सेक्शन में कन्वर्ट करना है, बीच से जस्ट कट कर देना है। ठीक है, और इसमें से कोई एक सेक्शन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल चाहे ये वाला लीजिए, चाहे लीजिए, जैसे ये लीजिए Z1/2 और 2Z2, इसको कहते हैं हम हाफ सेक्शन। ठीक है, कि किसी सिमेट्रिकल टी सेक्शन को हम दो पार्ट्स में, दो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसके एक पार्ट को ही हम हाफ सेक्शन कहते हैं। ठीक है, दिस इज द हाफ सेक्शन। सिमिलरली जैसे ये आपने किया टी सेक्शन के लिए, वैसे पाई सेक्शन को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एक सिमेट्रिकल पाई सेक्शन लीजिए, एग्जांपल आपने लिया Z1 और मान लीजिए ये 2Z2 और 2Z2,
तो इसको चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये है 2Z2, Z1 को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए सीरीज में, Z1/2 और Z1/2, ठीक है। और उसके बाद ये 2Z2। अब आप देखिए इसको 20 से आप अलग कर देंगे अगर, तो इसमें से कोई एक सेक्शन, चाहे ये वाले लीजिए चाहे ये वाले लीजिए, मान लीजिए हम ये वाले लेते हैं, Z1/2 और ये 2Z2, ठीक है। यही है आपका हाफ सेक्शन, ठीक है, जो कि सेम है जैसे आपने ऊपर भी देखे, यही था Z1/2 2Z2, ये वाला सेक्शन, दिस वन Z1/2 2Z2। तो इसी को कहते हैं हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन क्या है, किसी सिमेट्रिकल टी सेक्शन या नीचे वाला जो पाई सेक्शन है उसको दो सेम पार्ट में डिवाइड कर सकता है, उसके एक आधे पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाफ सेक्शन कहते हैं। ये एल शेप में है, ये आप ध्यान दीजिए, एल शेप में है, इसको एल सेक्शन भी कहते हैं, एल सेक्शन, ओके। यहाँ पर आप देखिए, अच्छा ये देखिए, ये जो हाफ सेक्शन हमने रखा है, ये हाफ सेक्शन है Z1/2 2Z2, ठीक है। ये जो हाफ सेक्शन है ये सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एल सेक्शन असिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये असिमेट्रिकल है, तो असिमेट्रिकल है तो इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इसका सॉरी इटरेटिव इम्पीडेंस निकालेंगे, इटरेटिव इम्पीडेंस ऑफ हाफ सेक्शन, इसमें हम डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इटरेटिव इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, इधर आप ZT1 कनेक्ट कर दीजिए और इधर से देखेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, ZT1 मिलेगा। देखिए तो यहाँ से ZT1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Z2, ZT1 पैरेलल में है तो 2Z2 इंटू ZT1 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस ZT1, और ये दोनों का सीरीज में कॉम्बिनेशन है Z1/2 के साथ, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे कॉमन लीजिए, 2 इंटू या 2 से इसमें गुणा भी कर देते तो ये हो जाएगा 4Z2 प्लस 2ZT1, ओके। और यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4Z2 इंटू ZT1 ZT1 4Z2 ZT1 प्लस Z1 इंटू 2Z2 Z1 2 प्लस Z1 ZT1 प्लस Z1 ZT1। अब इस वाले को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 4Z2 ZT1 प्लस 2ZT1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 ये वाला Z2 ZT1 प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z1 ZT1। यहाँ से 4Z2 ZT1 ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और आपका क्या बचेगा, 2ZT1 स्क्वायर 2ZT1 स्क्वायर माइनस Z1 ZT1 माइनस Z1 ZT1 माइनस 2Z1 Z2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा ZT1 स्क्वायर माइनस Z1/2 ZT1 माइनस Z1 Z2, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से सब में डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए सीधा चार फार्मूला लगा दीजिए आप, तो यहाँ से ZT1 की वैल्यू आ जाएगी, ZT1 इज इक्वल टू आएगी, अब ये सीधा चार फार्मूला लगाइएगा आप लोग, ये हो जाएगा माइनस बी मतलब Z1/2 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब Z1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 है यहाँ पर इंटू C की वैल्यू है Z1 Z2 माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा Z1 Z2 डिवाइडेड बाई 2A 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से ZT1 की वैल्यू आएगी Z1/4, ये इसको 2 प्लस कर लिया, प्लस माइनस अंडर रूट
ये हो जाएगा 1/2, ये भूल गए थे, Z1² 4 + 4Z1Z2, या इसको 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ZT1 की वैल्यू आ जाएगी Z1/4 ± अंडर रूट, तो 2 अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z1² 16 + 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Z1 × Z2। तो यहाँ से आ गया ZT1 की वैल्यू हाफ सेक्शन के लिए। इसी तरीके से ZT2 की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। ZT2 निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि यहाँ पर हाफ सेक्शन जो है उसको इधर ZT2 से ये हाफ सेक्शन है Z1/2 और 2Z2। अब आप लोग निकाल लिए, अब आप लोग को बताना ना पड़े, यहाँ से आपका जो देखेंगे वो ZT2 होगा। सिमिलरली ZT2 = ZT2, इसकी वैल्यू आएगी जो वो होगी, ये आएगी √ Z1² 16 + Z1Z2, ठीक है, और ये माइनस में Z1/4 होगा, ठीक है। तो आ जाएगी आपकी ZT2 के लिए। इसी तरीके से ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस भी निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अगला है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ हाफ या एल सेक्शन। तो ये हमने एक एल सेक्शन बनाया है Z1/2 2Z2, ठीक है। इसको ओपन करिए और यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिलेगा ZOC1। तो ZOC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZOC1 की वैल्यू, ये दोनों सीरीज में, तो Z1/2 + 2Z2, ओके। इसी तरीके से ZOCT की वैल्यू क्या होगी, ZOC2 की वैल्यू। तो ZOCT की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करिए, इस वाले को ओपन करिए, ये ओपन रहेगा और यहाँ से आप देखेंगे तो ZOC2 के मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ से जब कोई करंट जाएगी तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन है, तो आप सिर्फ ये 2Z2 के बराबर होगा, 2Z2, क्लियर है। इसी तरीके से ZSC1 भी निकाल सकते हैं हम। ZSC1 निकालने के लिए क्या करेंगे, आप आउटपुट साइड को शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, ZSC1 वो किसके बराबर होगा, अच्छा आपने शॉर्ट कर दिया है तो जो भी करंट आएगी वो पूरी इसमें जाएगी, तो इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, तो ये सिंपल सा बराबर हो जाएगा Z1/2 के, सिर्फ यही रहेगा। इसको हमने शॉर्ट कर दिया इसके अक्रॉस, तो इसका वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ZSC2 भी आप लोग निकाल सकते हैं। ZSC2 निकालने के लिए क्या करिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए और यहाँ से देखिए जो आपको मिले वो है ZSC2। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये दोनों पैरेलल मिलेंगे, इसलिए ZSC2 = 2Z2 × Z1/2 / 2Z2 + Z1/2। तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा Z1Z2, नीचे क्या बचेगा, नीचे हो जाएगा 4Z2 + Z1 / 2, तो ये ऊपर चलाएगा 2Z1Z2 / 4Z2 + Z1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका हाफ सेक्शन का ZOC ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंसेस। तो जब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंसेस आ गई है तो आप यहाँ से ZI1 इमेज इम्पीडेंसेज और दोनों इमेज इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। ZI1 की वैल्यू क्या होगी, √ ZOC1 × ZSC1, ओके। ZOC1 की वैल्यू क्या आई है, ZSC1 तो Z1/2 दिख रहा है, बस आप ZOC1 की वैल्यू निकाल देख लीजिए क्या है। ZOC1 की वैल्यू Z1/2 + 2Z2, Z1/2 + 2Z2, ठीक है। तो यहाँ से ZI1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी √ इसको अंदर भेज दीजिए, हो जाएगा Z1² 4, ओके। और ये अंदर जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Z1 × Z2। तो ये आ गई ZI1 की वैल्यू। इसी तरीके से ZI2 भी निकाल सकते हैं। ZI2 वो क्या होगा, √ ZOC2 × ZSC2 के। ZSC2 की वैल्यू आपको दिख रही है, ZSC2 की वैल्यू क्या है, 2 Z1Z2 Z1Z2 / 4 Z2 + Z1, और ZOC2 की वैल्यू आपको क्या निकाली है, 2Z2 के बराबर × 2Z2,
ओके। 4Z2 आप लोग क्या करिए, ऊपर और नीचे 4Z2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 1/4Z2 1/4Z2। तो यहाँ से आपका ZI2 आ जाएगा। ZI2 इक्वल टू 4Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो कैंसिल हो जाए, Z2 भी कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा सिर्फ Z1 Z2 और नीचे क्या बचेगा, 4Z2 से 4Z2 1 हो जाएगा कैंसिल होकर, और बचेगा Z1/4Z2। तो ये आ गई आपकी ZI2 की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज हाफ सेक्शन का एनालिसिस किया और इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।